की बात सुनते ही नताशा का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा दिखाई देने लगता है। नताशा मन ही मन सोचती है, आज मेरे लिए इतनी खुशी का दिन था और यहाँ भी वो शानाया आ गई। नताशा अपनी आंखों में आंसू लाकर कहती है, भैया मैं तो बस दीदी की तरह सफल बनना चाहती थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। नताशा की बात पर ध्रुव बस सीताजी नताशा से कहती है, तो बेटा आज तुम अपने दोस्तों को पार्टी दे रही हो कि नहीं? नताशा हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ, मैंने पार्टी रखी है और दीदी को भी बुलाया है। सीताजी हंसते हुए कहती हैं, ठीक है, तो आज तुम क्लब में पार्टी कर लो और कल हम घर पर एक पार्टी रखवाएंगे जिसमें हम सारे रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे ताकि उन्हें शानाया से भी मिलवा सके। अभी जो नताशा के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान थी, वह अचानक कहीं गायब हो जाती है। नताशा नकली मुस्कान देते हुए पूछती है, माँ फैमिली मीटिंग? सीताजी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती हैं, हाँ बच्चा, इससे सबको शानाया के बारे में भी पता चल जाएगा। नताशा के चेहरे की सारी खुशी कहीं गायब हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान वापस आ जाती है। नताशा हंसते हुए कहती है, ठीक है माँ, फिर, और मन में खुद से कहती है, सॉरी माँ, लेकिन कल आप अपनी ही बेटी को किसी से नहीं मिलवाओगी। उधर दूसरी तरफ ओबेरॉय एम्पायर सिद्धार्थ मीटिंग रूम में सीईओ की कुर्सी पर बैठा था और सभी को अपनी क्रूर नज़रों से घूरे जा रहा था। सिद्धार्थ की नज़रें इस वक्त हद से ज्यादा क्रूर थीं। उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था और वह बस गुस्से से सभी को घूरे जा रहा था। वहां बैठा हर एक व्यक्ति डर रहा था। सिद्धार्थ सभी को अपनी क्रूर नज़रों से घूरे जा रहा था। सिद्धार्थ उन्हें घूरते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ सैलरी लेने के लिए आते हो या का? सिद्धार्थ ने जैसे ही यह चिल्लाकर कहा, तभी दरवाजा खुलता है और रियांश भागता हुआ अंदर आता है। उसकी सांसें इस वक्त बहुत तेज चल रही थीं। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह जल्दी जल्दी भागते हुए आया है। रियांश हकलाते हुए कहता है, सॉरी सॉरी भैया, मैं लेट हो गया। रियांश ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, भाई नहीं हूं मैं तेरा बॉस हूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे थोड़ी तमीज़ से बात करनी चाहिए? सिद्धार्थ की इस गुस्से भरी आवाज़ से रियांश को सिहरन सी हो जाती है और वह तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहता है, ओह सॉरी बॉसह, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। सिद्धार्थ की बातों पर रियांश जवाब देते हुए कहता है, न हो तो और बेहतर है। इसके बाद सिद्धार्थ रियांश को घूरते हुए कहता है, प्रेजेंटेशन कहाँ है मिस्टर रियांश ओबेरॉय, आपकी? सिद्धार्थ की बात पर रियांश जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी एक फाइल सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा देता है। सिद्धार्थ जैसे ही वह फाइल लेकर उसे पढ़ता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह सीधा वह फाइल रियांश के मुंह पर दे मारता है। वहां बैठे हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि रियांश भी, आंखें फाड़े बस सिद्धार्थ को देखने लगता है। सिद्धार्थ गुस्से में रियांश पर चिल्ला। रियांश थोड़ा डरते हुए कहता है, नहीं भाई, मेरा मतलब है नहीं बॉस। सिद्धार्थ रियांश को घूरते हुए कहता है, मुझे अगला आधे घंटे में प्रेजेंटेशन चाहिए, वो भी बिल्कुल नया। रियांश जैसे ही यह सुनता है, वह हैरान होते हुए सिद्धार्थ को देखकर कहता है, पर भाई, अगले आधे घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन बना नहीं सकता, ये नामुमकिन है। रियांश की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरते हुए कहता है, ओह ठीक है, तो फिर आप अफ्रीका जाए और वहाँ का काम संभाले, ये ठीक रहेगा। रियांश जैसे ही यह सुनता है, वह जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं भाई, मैं अभी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, और इतना कहकर जल्दी से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर अपना फ़ोन टेबल के नीचे छिपाकर किसी को मैसेज लिखता है, भाभी प्लीज़ आ जाओ, हमें बचा लो। रियांश यह संदेश जल्दी जल्दी टाइप करता है और फिर वहाँ की एक वीडियो बनाकर उसी नंबर पर भेज देता है। इस वक्त रियांश और वहाँ बैठा हर एक शख्स सिद्धार्थ को ही देख रहा था और वही सिद्धार्थ बस अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। अगर किसी और का फ़ोन बजा होता तो पता नहीं अब तक सिद्धार्थ उसका क्या हाल कर चुका होता, पर इस समय सिद्धार्थ बिल्कुल चुप था और बस अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए फ़ोन को उठा लेता है और अपने कान के पास फ़ोन ले जाकर दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ आती है, मैं 5 मिनट के अंदर तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ, और इतना कहकर सामने वाला शख्स फ़ोन काट देता है। सिद्धार्थ हैरानी से बस फ़ोन को देखे जा रहा था, पर अब तक जो उसके चेहरे पर गुस्सा था वह कहीं गायब हो चुका था
और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह देखते ही वहां बैठे हर एक शख्स को जैसे सदमा लग गया हो। सिद्धार्थ फिर सभी लोग आंखें फाड़े बस जाते हुए सिद्धार्थ को ही देख रहे थे। अब सबकी नजरें रियांश पर आ चुकी थीं। सभी बस रियांश को ही देखे जा रहे थे। रियांश सबकी नजरें खुद पर महसूस करता है तो अपना कॉलर ठीक करते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो? रियांश की बात पर वहां बैठे एक एग्जीक्यूटिव कहता है, सर आपने ऐसा क्या किया जो सर तुरंत चले गए? हमें तो लगा था कि अब हमें 6-7 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा। रियांश हंसते हुए कहता है, यह एक सीक्रेट है, बस इतना समझ लो कि कोई ऐसा है जो भाई को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ अपने फ़ोन नहीं बल्कि एक मैसेज से। रियांश की बात पर वहां बैठे लोग पूछते हैं, ऐसा कौन है जो हमारे खड़ूस भाई को कंट्रोल कर सके? रियांश उस शख्स को घूरते हुए कहता है जिसने यह सवाल पूछा था। बोला ना, सीक्रेट है मतलब सीक्रेट है। और इतना कहकर रियांश वहां से निकल जाता है। वहां बैठे सारे कर्मचारी आपस में गॉसिप करने लगते हैं। इधर रियांश मीटिंग रूम से जल्दी से निकलकर किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज़ आती है जो थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ के फोन से आई थी। दूसरी तरफ वाला शख्स कहता है, क्या वह वहां से निकल गया? रियांश उस शख्स को जवाब देते हुए कहता है, यस भाभी, आप बेस्ट हैं। आपको पता है आपने न सिर्फ मुझे बल्कि कितने सारे कर्मचारियों को उस राक्षस से बचाया है। आज तो उसने हद ही कर दी थी। मुझे कहा कि आधे घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन देना है। मुझ पर जुल्म करता है वो आदमी। रियांश ये सब इतना नाटकीय अंदाज में बता रहा था जैसे उस पर बहुत अत्याचार हो रहा हो। दूसरी तरफ वाला शख्स रियांश को जवाब देते हुए कहता है, अब अपनी बकवास बंद करो, मैं वहां आ रही हूं। इतना कहकर वह शख्स फोन काट देता है। वहीं रियांश पप्पी फेस बनाते हुए फोन को देखता हुआ कहता है, जैसे भाई वैसे भाभी। फिर ऊपर देखता हुआ कहता है, भगवान प्लीज़ मुझे अच्छी लड़की देना जो बिल्कुल भाभी जैसी हो, तो बस लाइफ सेट है मेरी। इसके बाद वह किसी को कॉल करते हुए कहता है, पूरे ऑफिस में इन्फॉर्म कर दो, एक खास शख्स आ रहा है। सभी लोग उनसे तमीज से बात करें, वरना अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट की तो उसे फायर कर दिया जाएगा। और इतना कहकर फोन काट देता है। इधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने केबिन में इधर-उधर घूम रहा था। उसके हाथ में अभी भी उसका फोन था जिसे वह बार बार घूरे जा रहा था। सिद्धार्थ खुद से बात करते हुए कहता है, यहाँ क्यों आ रही है जवाब लेने? फिर खुद को ही जवाब देता हुआ कहता है, नहीं उसे जवाब की क्या ज़रूरत, उसके पास तो वो है, उसका आशिक है, उसे मेरे जवाब की क्या ज़रूरत? लेकिन फिर वह सोचता है, वो यहाँ क्यों आ रही है मुझे बताने कि वो उसके साथ है। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आता है, सिद्धार्थ गुस्से से पास रखे सोफे पर पैर मारते हुए कहता है, नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। फिर खुद को ही जवाब देता हुआ कहता है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं कौन सा उसे प्यार करता हूँ पर वो किसी और की नहीं। ओह सिद्धार्थ, उसने तुझे पागल कर दिया है, तू पागल हो गया है। सिद्धार्थ ये सब कह ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगता है। सिद्धार्थ फ़ोन उठाते हुए कहता है, वो आ गई। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, यस सर। सिद्धार्थ जैसे ही ये सुनता है, वह जल्दी से फ़ोन काटकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। फिर खुद से ही बात करते हुए कहता है, सिद्धार्थ ओबेरॉय किसी को रिसीव करने जाए, इम्पॉसिबल। और इतना कहते हुए दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और लैपटॉप खोल लेता है। लेकिन बस वह लैपटॉप को घूरे जा रहा था, उसका पूरा ध्यान इस वक्त दरवाजे पर था। उधर नीचे ओबेरॉय एम्पायर के बाहर एक सफ़ेद स्पोर्ट्स कार रुकती है जिसमें से एक ड्राइवर जल्दी से निकलकर पिछला दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है जिसने एक सफ़ेद थाईलैंड की ड्रेस पहनी थी और आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। इस वक्त वह बला की खूबसूरत लग रही थी। आने जाने वाला हर एक शख्स बस उसे ही देख रहा था, वह लड़की का। ओबेरॉय एम्पायर के बाहर खड़ी एक लड़की इमारत को देखकर मुस्कुराते हुए जा रही थी। उसी वक्त उस लड़की के पास एक महंगा पर्स था और उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। उसने काले रंग का ट्यूब टॉप और एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके कपड़े कुछ अजीब से लग रहे थे, लेकिन फिर भी वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह लड़की अपने चेहरे पर फिर से गॉगल्स लगाती है और
जैसे ही वह लड़की अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट से कुछ कहती है, वहाँ एक कर्मचारी आता हुआ कहता है, वेलकम मैम, हमें सर ने बताया था कि आप आ रही हैं। वह लड़की उस कर्मचारी को देखने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, उसे कैसे पता कि मैं आ रही हूँ? क्या वह मुझे स्टॉक करता है? इतना सोचकर वह लड़की हंसने लगती है। वहीं आसपास खड़े लोग आपस में बातें कर। वहीं खड़ा एक और कर्मचारी कहता है, क्या ये हमारी फ्यूचर लेडी बॉस है? तभी एक लड़की उसकी बात को काटते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बॉस की ऐसी पसंद होगी, इसकी शक्ल से ही ये कितनी रूड और मेकअप की दुकान लग रही है। हमारे बॉस इससे शादी क्यों करेंगे? वहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति बस यही गॉसिप कर रहा था। वहीं खड़ी वह लड़की भी यह सब सुन रही थी, पर वह कर्मचारी जिसने उसका स्वागत किया था, उसे लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए कहता है, आई मैम, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। वह लड़की बड़ी अदा से अपने बालों को पीछे झटकते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। पीछे सारे कर्मचारी बस उसे देख रहे थे। उनमें से किसी को भी वह बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कुछ देर बाद एक नीले रंग की लग्जरी कार ओबेरॉय एम्पायर के बाहर आकर खड़ी हुई। कुछ देर तक उस कार से कोई बाहर नहीं निकला। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद उस कार का पिछला दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर निकली। सिर से पांव तक काले रंग के कपड़ों में, उसकी आंखों पर गॉगल्स लगे हुए थे, जिससे उसकी नीली आंखें पूरी तरह से ढकी हुई थीं। शनाया बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे रिसेप्शनिस्ट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट जो अपना काम कर रही थी, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। जैसे ही वह अपना सिर उठाकर सामने देखती है, शनाया की मजबूत उपस्थिति और भावहीन चेहरे को देखने लगती है। रिसेप्शनिस्ट मानो जैसे शनाया के चेहरे में खो ही गई हो। बस एकटक शनाया उसे कुछ देर देखती है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे मिस्टर सिद्धार्थ ओबेरॉय से मिलना है। शनाया की ठंडी आवाज़ से न जाने क्यों सामने खड़ी उस लड़की को डर महसूस होने लगता है। वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और शनाया को देखते हुए कहती है, मैम, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? शनाया रिसेप्शनिस्ट की बात पर उसे घूरते हुए जवाब देती है, मिस्टर ओबेरॉय को कॉल करके कहो कि मिस कपूर आई हैं, उनसे मिलना है। वह रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हकलाते हुए कहती है, सॉरी मैम, हम किसी को भी बिना अपॉइंटमेंट के मिलने नहीं दे सकते, ऐसा किसी से भी। शनाया अपना हाथ अपने सिर पर रखकर मालिश करने लगती है, मानो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, जो उसके हावभाव से साफ जाहिर हो रहा था। रिसेप्शनिस्ट भी उसे ही देख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस वक्त अपने बॉस के सामने खड़ी है। शनाया के माहौल और भाव देखकर रिसेप्शनिस्ट बस एकटक शनाया को देखे जा रही थी। उसे कुछ उसकी मजबूत उपस्थिति में शनाया बिना कुछ कहे चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। कुछ सेकंड बाद कुछ सोचकर वह फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करते हुए कहती है, सिड का केबिन कहाँ है? शनाया की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सारे कर्मचारी उसे ही देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की है कौन और कैसे वह बिना किसी डर के उनके बॉस का नाम ले रही है। वे सब बस कुछ सेकंड बात करने के बाद शनाया एक नज़र सब पर डालती है और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। उसे ऐसा करते देख रिसेप्शनिस्ट उसका पीछा करते हुए कहती है, मैम, आप कहाँ जा रही हैं? आप ऐसे नहीं जा सकती बिना किसी अपॉइंटमेंट के। शनाया उसे अपनी ठंडी नज़रों से देखने लगती है। उसकी ऐसी उपस्थिति से एक तो रिसेप्शनिस्ट वैसे ही डरी हुई थी, ऊपर से शनाया का उसे घूरना, उसकी हड्डियां तक कंप। शनाया एक नज़र सबको देखती है और फिर से आगे बढ़ जाती है। वहीं सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता था, आज तक यहाँ कोई लड़की उनके बॉस से मिलने नहीं आई थी और आज यहाँ दो लड़कियाँ एक साथ आई थीं, वो भी इतनी खूबसूरत। यह उन लोगों के लिए काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। उधर रिसेप्शनिस्ट अब भी शानाया को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शानाया उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सीधा लिफ्ट के अंदर चली गई और लिफ्ट का बटन दबा दिया, जिसकी वजह से रिसेप्शनिस्ट बाहर ही रह गई और शानाया लिफ्ट में अकेली थी। वह बस कुछ अपने मन में सोच रही थी। उसकी नज़र लिफ्ट के बटन पर गई, जो 60वें फ्लोर पर जा रहा था। यह फ्लोर सिद्धार्थ का था, जहाँ कुछ ही सेकंड्स में लिफ्ट खुल गई। शानाया जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, उसे चारों ओर बस एक शांति सी महसूस हुई। वह पूरा फ्लोर एकदम शांत था। वहाँ कुछ ही केबिन्स थे। शानाया एक नज़र अपने चारों ओर देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। वह सीधा जाकर एक केबिन के बाहर खड़ी हो जाती है, जहाँ लिखा हुआ था, सीईओ सिद्धार्थ ओबेरॉय।
शानाया कुछ देर वहीं खड़ी रहती है और फिर कुछ सोचकर बिना दरवाजा खटखटाए सीधा दरवाजा खोल देती है, लेकिन जैसे ही वह सामने का दृश्य देखती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है और उसकी आंखों में निराशा की एक अलग झलक दिखने लगती है। कुछ समय पहले सिद्धार्थ अपने केबिन में था। वह शीशे वाली दीवार की तरफ पीट के खड़ा था और किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे अभी-अभी रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आया था कि वो आ चुकी है। सिद्धार्थ को बहुत उत्सुकता हो रही थी कि वह पहली बार उसके ऑफिस आ रही है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बस अपने शीशे के सामने खड़ा होकर इंतजार कर कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो भी बिना खटखटाए। वह समझ गया कि वह कौन हो सकती है। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। सिद्धार्थ अच्छी तरह जानता था कि एक शख्स के अलावा किसी और की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ सके, यहाँ तक कि उसके भाई रियांश को भी उसने इजाज़त नहीं दी थी। तभी सिद्धार्थ को अपने कानों में किसी की हील्स की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि सिद्धार्थ पीछे मुड़ता, अचानक किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया और खुशी से खिलखिलाते हुए आवाज़ आई, सिद्धार्थ बेबी, मैं वापस आ गई। सिद्धार्थ, जिसके चेहरे पर खुशी थी, अचानक उसे गुस्सा आने लगा। जैसे ही सिद्धार्थ पीछे मुड़ता है, सामने खड़ी वह लड़की उसके गालों पर किस कर लेती है और तभी एक बार फिर से दरवाज़ा खुल जाता है। सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है। वह इन सब से हैरान था। जैसे ही वह कुछ समझ पाता, उसकी नज़र सामने दरवाजे पर खड़ी लड़की पर जाती है। सिद्धार्थ की सामने दरवाजे पर शानाया खड़ी थी, जिसने इस वक्त काले रंग का आउटफिट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर इस समय एक अलग ही भाव था। शानाया बिना कुछ कहे बस सामने एकटक देख रही थी। शानाया को कुछ ना बोलते हुए देख सिद्धार्थ को लगता है कि शानाया ने उन्हें दोनों को गलत समझ लिया है। जैसे ही सिद्धार्थ शानाया की तरफ बढ़ने वाला होता है, उसकी बगल में सिद्धार्थ थोड़ा चिढ़ते हुए और थोड़ा गुस्से से कहता है, दिया, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा नाम सिद्धार्थ ओबेरॉय है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे थोड़ी तमीज़ से बात करनी चाहिए? वहीं खड़ी वह लड़की, जिसका नाम दिया था, रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहती है, सिद्धार्थ, तुम मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। सिद्धार्थ का चेहरा यह सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं दरवाजे पर खड़ी शानाया का चेहरा ठंडा हो जाता है और उसकी आंखें इस वक्त हद से ज्यादा गहरी लग रही थीं। वहीं दिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, सिद्धार्थ, और ये लड़की कौन है? दिया यह लाइन शानाया को घूरते हुए कह रही थी। सिद्धार्थ एक नज़र वहां खड़ी शानाया को देखता है और उसके चेहरे का भाव समझने की कोशिश करता है, पर शानाया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस खाली चेहरा लिए दोनों को देख रही थी। सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेता है और दिया को देखते हुए कहता है, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। दिया सिद्धार्थ की बात सुनकर उसे देखते हुए प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ व्यक्तिगत बात करनी है, जो कि बहुत जरूरी है, और तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। सिद्धार्थ एक नज़र वहां खड़ी शानाया को देखता है, जो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम मेरे रेस्ट रूम में जाओ, मैं आता हूँ। दिया सिद्धार्थ की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, आता हूँ नहीं, चलो। सिद्धार्थ चुपचाप बिना कुछ कहे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। दिया शानाया को देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप जो भी हैं, वहाँ सोफे पर बैठ जाएं। मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी देर में आकर आपसे जो भी डिस्कशन होगा कर लेगा। शानाया अपनी नज़रें फ़ोन से हटाकर एक नज़र दोनों को देखती है, फिर सिद्धार्थ का हाथ, जो दिया ने पकड़ा हुआ था, बस एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ दरवाजे से हटकर सीधा सोफे पर बैठ जाती है। दिया को शानाया का व्यवहार काफ़ी अजीब लगा, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा आने लगा था। वह दिया को देखते हुए कहता है, चलो स्वीटहार्ट, और इतना कहते हुए वहाँ से शानाया सिद्धार्थ के केबिन में अपनी नज़रें चारों ओर घुमाती है और फिर सोफे पर जाकर आराम से बैठ जाती है। शानाया सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर आराम से बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी शानाया का फ़ोन बजने लगता है। वह फ़ोन पर मैक्स का नाम फ्लैश होता देख चारों ओर अपनी नज़रें घुमाकर फ़ोन उठा लेती है और सोफे से उठकर कांच की खिड़की के उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वह
बस एकटक सामने खड़ी लड़की को घूर रही थी। शानाया उस लड़की के हाथों को मरोड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सामने खड़ी लड़की, जिसने पर्पल ड्रेस के साथ बहुत सारा मेकअप किया हुआ था, दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, तू मुझे छोड़ वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शानाया कुछ कह पाती, इससे पहले ही पीछे से कई सारे कर्मचारी केबिन के अंदर आ गए। सुनती है वह अपनी भौहों को मिलाते हुए कहती है, पर्सनल असिस्टेंट। इतना कहते हुए वह प्रिया के हाथों को और जोर से दबा देती है, जिससे जस्से प्रिया की एक तेज चीख पूरे केबिन में गूंज उठती है। प्रिया की इतनी तेज आवाज सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। सभी एकटक बस शानाया को देखने लगते हैं। शानाया सिर्फ प्रिया को अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। प्रिया फिर तेज शानाया को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, तुम्हारी कोई औकात है? कहीं तुम यहाँ हमारे बॉस के साथ सोने के लिए तो नहीं आई हो, ताकि हमारे बॉस तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंसकर तुम्हारे साथ सो जाए? अगर ऐसा सो रही हो तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ, क्योंकि हमारे बॉस तुम्हारी जैसी लड़कियों की तरफ देखते तक नहीं। स्लट कहीं की। प्रिया ने इतना ही कहा। प्रिया मुश्किल से बोलते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ तमाशा देखने आए हो क्या? इस पागल लड़की को मुझसे दूर करो। प्रिया की बात सुनकर वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शनिस्ट होश में आए, और जैसे ही वे लोग शानाया और प्रिया की तरफ बढ़े, शानाया उन्हें अपनी लाल आंखों से घूरने लगी, जिसे देखकर उन तीनों ने अपना बढ़ा हुआ कदम वापस ले लिया। उन लोगों को पीछे हटते देख प्रिया गुस्से से कहती है, तुम लोग पीछे क्यों खड़े हो? मुझे बचाओ, बॉस को बुलाओ यहाँ, वही इस पागल को यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रिया की बात सुनकर शानाया गुस्से से कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारे बॉस क्या करते हैं। बुलाओ उन्हें, मैं इंतजार कर रही हूँ। शानाया ने ये बात बहुत आत्मविश्वास के साथ कही। शानाया का ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहाँ पर खड़े लोग एक पल के लिए डर गए। उन्हें लगा कि ये ज़रूर बॉस की कोई खास होगी, इसलिए बिना अनुमति के यहाँ आ रही थी। लेकिन फिर हाल ही में आई उस खास लड़की को याद करके उन लोगों ने शानाया के आत्मविश्वास को मजाक में ले लिया। उन्हें लगा कि शानाया ने अभी भी प्री का गला पकड़ रखा था, जिससे प्री को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। शानाया गुस्से में प्री को घूरती रही, और जब उसने प्री की हालत देखी तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए उसे छोड़ दिया। शानाया के छोड़ते ही प्री सीधा जमीन पर गिर गई और तेजी से सांस लेने लगी। शानाया उसे बस एकटक देख रही थी, और जब प्री गहरी गहरी सांसें ले रही थी तब शानाया ने यह सब अपनी ठंडी आवाज़ और डरावने आभा के साथ कहा। भले ही वह यह सब प्री से कह रही थी, लेकिन वहाँ खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गई। शानाया का आभा उस समय सिद्धार्थ से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। शानाया को इस तरह देखकर सबको ऐसा लग रहा था जैसे वह सिद्धार्थ का महिला संस्करण हो। इसके बाद शानाया ने वहाँ खड़े सभी को देखते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे धक्का मारकर निकालने वाले थे ना? अब तो मुझे छू भी नहीं पाए। शानाया की बात सुनते ही रिसेप्शनिस्ट को गुस्सा आ गया। भले ही शानाया का आभा खतरनाक था, लेकिन उनके ऑफिस में आकर कोई इस तरह का बर्ताव करे, यह उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। शानाया सबको देख ही रही थी कि तभी अचानक एक तेज आवाज़ आई, और सब लोग प्री की ओर देखने लगे, जो ज़मीन पर किसी पागल की तरह पड़ी हुई थी। असल में जब शानाया उन लोगों से बात कर रही थी, तभी प्री ने पास पड़े एक फूलदान को उठाकर शानाया पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह शानाया के सिर पर लगता, शानाया ने अपने हाथ से उसे रोक लिया और जोर से जमीन फूलदान के टूटने से उसके कुछ टुकड़े शानाया के हाथों में लग गए, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। लेकिन शानाया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसका गुस्सा सारी हदें पार कर चुका था। शानाया ने अपने एक हाथ से ही प्री को जमीन से उठा लिया। सभी लोग हैरानी से शानाया को देखने लगे। शानाया देखने में एक पतली दुबली लड़की थी, लेकिन जिस तरह से उसने शानाया को घूरते हुए कहा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, ये ओबेरॉय साम्राज्य है और मैं यहाँ के बॉस की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? प्री अंदर से भले ही डर रही थी, लेकिन उसने यह सब पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने कहा। शानाया ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं क्या कर सकती हूँ इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं ये कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी कोट की जेब से एक बंदूक निकाली और उसे प्री की ओर तान दिया। शानाया का ये कदम देखकर वहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति हैरान हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके पास बंदूक भी हो सकती है। प्रिया के चेहरे पर प्रिया की बातों पर शानाया हंसते हुए कहती है, नकली? हम तुम्हें यह नकली लग रही है? प्रिया,
शानाया के खतरनाक हावभाव और आत्मविश्वास को देखकर प्रिया समझ जाती है कि यह बंदूक नकली नहीं बल्कि असली है। अब प्रिया के साथ साथ वहां खड़े हर एक शख्स के चेहरे पर भी डर नजर आने लगता है। कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र दूर कहीं जा टिकती है। प्रिया अपने चेहरे के भाव पूरी तरह बदल लेती है और शानाया से कहती है, मैडम कृपया मुझे जाने दीजिए, मैंने क्या किया है? मैं तो बस यहाँ आपसे पूछने आई थी कि आप यहाँ बिना अनुमति के क्या कर रही हैं? आप मुझ पर गुस्सा हो गई और अब मेरे साथ ऐसा कर रही देखकर शानाया थोड़ी चौंक गई। इससे शानाया का यह कदम बेहद अप्रत्याशित था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ के आने के बाद भी शानाया ऐसा करेगी। शानाया के सिर्फ एक थप्पड़ से ही प्रिया जमीन पर गिर जाती है। भले ही शानाया ने उसे तेज थप्पड़ मारा था, लेकिन वह इतना भी तेज नहीं था कि प्रिया जमीन पर गिर जाए। जमीन पर गिरने के बाद प्रिया अभिनय करते हुए कहती है, मैडम आप मुझे कब से? जिसने पहले शानाया को मारने की कोशिश की थी और तब से वह हीरोइन बन रही थी, लेकिन अब अचानक से मासूम बन गई थी। शानाया ने खतरनाक हंसी के साथ ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या परफॉर्मेंस है। शानाया का यह रूप अब और भी खतरनाक हो चुका था और सिद्धार्थ के आने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। प्रिया रोते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहती है, सर यह मैडम बिना अनुमति के यहाँ चली आई थी। मैंने इन्हें इस कमरे से जाने के लिए कहा तो इन्होंने मुझे बेवजह मारा। आप मेरी हालत देखकर खुद समझ सकते हैं, और इनके हाथ में बंदूक भी थी। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो शायद आज मैं। इतना कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी। वहीं रोते हुए प्रिया ने सिद्धार्थ ने एक भौं उठाते हुए कहा, अच्छा तो ये मुझे इम्प्रेस करने आई थी। प्री ने जैसे ही देखा कि सिद्धार्थ उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है, उसने और नाटक करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया, हाँ सर ये यहाँ आपको इम्प्रेस करके आपके साथ। इतना कहते हुए वह रुक गई और अपनी गर्दन शर्म से झुकाकर बोली, ये इस कमरे में बिना अनुमति के आ गई थी नीचे रिसे। सिद्धार्थ बस एकटक शानाया को देखता जा रहा था। प्रिय अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हुए बोली, इसने तो मुझे मारने की कोशिश भी की और मुझे अपने गन की नोक पर रखा। जरूर यह कोई अपराधी होगी, इसके पास बंदूक है इसलिए। यह लड़की प्रिय कुछ और कहने वाली थी कि तभी एक तेज और ठंडी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। सिद्धार्थ की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। प्रिय सिद्धार्थ का निकालती हूँ तुम बदतमीज। प्रिय यह सब अपने मन में ही बोल रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, तुरंत मेरे केबिन में बॉडीगार्ड्स और डॉक्टरों को लेकर आओ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वहीं प्रिय और रिसेप्शनिस्ट को लगा कि सिद्धार्थ ने ये डॉक्टर प्रिय के लिए बुलाए हैं, क्योंकि भले ही प्रिय को शानाया ने ज़्यादा मारा न हो, पर फिर भी उसे काफ़ी चोट लगी थी। और प्रिय ये सुनकर काफ़ी खुश हो रही थी कि सिद्धार्थ ने वहाँ अपने खतरनाक बॉडीगार्ड्स बुलाए थे, जो कितने खतरनाक हैं यह पूरा देश जानता था। प्रिय को शानाया की खूबसूरती देखकर हद से ज़्यादा जलन हो रही थी, और जब से शानाया ने ऑफिस में कदम रखा था तब से ही सब शानाया की सुंदरता की बातें कर रहे थे। इन सब बातों से प्रिय को इतनी जलन हुई कि वह बिना कुछ सोचे समझे वहां आ गई। जैसे ही उसने शानाया की खूबसूरती देखी, उसकी जलन और बढ़ गई, क्योंकि प्रिय सिद्धार्थ को बेहद पसंद करती थी। अगर कोई इतनी प्रिय यह सब सोचकर खुश ही हो रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और डॉक्टरों के साथ विक्रांत, सिद्धार्थ का असिस्टेंट और कुछ बॉडीगार्ड्स वहां आ गए। वे बॉडीगार्ड्स काफ़ी खतरनाक और डरावने थे, जिन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट पीछे हट गई। डर के मारे वे सभी वहां आकर सिद्धार्थ के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। वहीं प्रिय की मुस्कान रुकी नहीं रही थी, पर जैसे ही उसके कानों में प्रिया हकलाते हुए कहती है, बॉस आप यह क्या कह रहे हैं? बॉस मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इस लड़की ने किया। आप मुझे ऐसे हेल कैसे भेज सकते हैं? हेल इस देश का हर एक व्यक्ति सिद्धार्थ की क्रूरता से वाकिफ था। उन्हें अच्छे से पता था कि हेल एक ऐसी जगह थी जहां सिद्धार्थ अपने दुश्मनों को रखता था। वहां जाने का मतलब खुद को यमराज को सौंपना था। सिद्धार्थ उसे अपनी काली नज़रों से घूरने लगा। तभी रिसेप्शनिस्ट डरते हुए कहती है, बॉस आप मुझे इंडस्ट्री से बैन नहीं कर सकते, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट और प्रिया दोनों को मानो तुरंत ही गहरा सदमा लग गया था। खड़े किसी भी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन थी, जिसके लिए सिद्धार्थ अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ ऐसा कर रहा था। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये लड़की कौन थी, और क्या इन लोगों ने किसी खास और गलत इंसान से पंगा ले लिया था? क्यों शनाया ने खुलेआम कहा था कि वह अपने बॉस से नहीं डरती, मतलब सभी हारने से शना
देखते सिद्धार्थ सब पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या किसी को सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा है? सिद्धार्थ की बात सुनकर सबका रोंगटा खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ इस वक्त हद से ज्यादा डरावनी और ठंडी थी। वहां खड़े हर एक शख्स के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन शनाया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शनाया ने अपना हाथ अपनी गर्दन पर फेरा, फिर गहरी सांस ली। सिद्धार्थ जैसे ही शनाया के मुंह से इतना औपचारिक नाम सुनता है, उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं। वह लाल आंखों से शनाया को घूरने लगता है। शनाया सिद्धार्थ के इस घूरने को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, आपको किसी को भी सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ और बाकी सब लोग हैरान थे, यहाँ तक कि प्रिया भी। प्रिया को तो यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शनाया ऐसा कुछ कहेगी। सिद्धार्थ अजीब तरीके से शनाया को देखने लगा। उसे पता था कि अगर कोई भी शनाया के खिलाफ अपनी आंख भी उठाता था तो वह उसे नरक से भी बदतर सजा देती थी। और यहाँ तो एक कर्मचारी ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की थी और वह उसे ऐसे ही छोड़। सिद्धार्थ कुछ सवाल कर पाता उससे पहले ही शनाया प्रिया की तरफ देखते हुए एक तिरछी मुस्कान देती है और कहती है, पर आपकी प्यारी असिस्टेंट के साथ इस ऑफिस के बाहर क्या हो जाए, इसकी गारंटी में नहीं ले सकती। शनाया का यह बयान काफ़ी खौफनाक और डरावना था। उसने अप्रत्यक्ष रूप से प्रिया को धमकी दे दी थी। शनाया की यह बात सुनने के बाद प्रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में प्रिया शनाया को घूरते हुए कहती है, तुम बदचलन यहाँ खुद बॉस के साथ सोने आई हो और मुझे बॉस के सामने धमकी दे रही हो। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, और अगर तुमने ऑफिस के बाहर मुझे नुकसान। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ शनाया को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है, जबकि उसने तो उसी लड़की को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। फिर ये कौन थी? शनाया का गुस्सा इस वक्त बहुत उफान पर था। शनाया छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन इस वक्त उसका गुस्सा इतना तेज था कि शायद वह अभी किसी का मर्डर भी कर सकती थी। शनाया गुस्से से सिद्धार्थ को घूरते हुए अपनी ठंडी और गंभीर आवाज़ में कहती है, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे छोड़ दो वरना इस ऑफिस को मैं आग लगा दूंगी। यह बात शनाया ने इतनी तेज़ी से कही कि वहां खड़ा हर एक शख्स इस बात को अच्छे से सुन सकता था। सभी बस आंखें फाड़े शनाया को देखने लगे, क्योंकि सिद्धार्थ के सामने ही उसकी कंपनी को आग लगाने की बात कहना असंभव था। अब तक तो सिद्धार्थ उसे काट कर फेंक चुका होता। इससे आगे वह कुछ कह पाती कि वहीं रुक गई। सभी लोग हैरान थे क्योंकि सिद्धार्थ बिल्कुल शांत था। वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। सिद्धार्थ का ऐसा व्यवहार सबके लिए चौंकाने वाला था। अब हर किसी को जानना था कि यह लड़की कौन है। शनाया सिद्धार्थ से अपने हाथ हटाने को कह रही थी और गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, मुझे छोड़ दो डैन, लीव मी। सिद्धार्थ शनाया के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, रिलैक्स करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है? शनाया जो अब तक गुस्से से फट रही थी, अब शांति से सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगी। आज तक उसे किसी ने ऐसे शांत नहीं कराया था। शांत कराना तो दूर की बात, कोई आज तक उसके पास भी नहीं आया था जब वह गुस्से में होती थी। शनाया कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धार्थ उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कराते हुए कहता है, चुप हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। सिद्धार्थ की बातों पर शनाया पूरी तरह शांत हो जाती है। सिद्धार्थ इसके बाद सबकी तरफ अपनी लाल आंखों से देखने लगता है। उसका ऐसा देखना सबके दिल में एक डर पैदा कर रहा था। सिद्धार्थ एक नज़र सबकी तरफ देखता है, फिर अपने असिस्टेंट को आदेश देते हुए कुछ निर्देश देता है। वह निर्देश सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सिद्धार्थ असिस्टेंट की ओर देखते हुए कहता है, इन सबको ले जाओ और यहाँ मिस प्रिया को हेल में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। सिद्धार्थ की ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि शनाया भी हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा होकर असिस्टेंट की तरफ अपनी एक भौं उठाकर कहता है, क्या मेरी बात समझ नहीं आई? सिद्धार्थ के ऐसा पूछने पर असिस्टेंट तुरंत हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से प्रिया और सभी को ले जाने लगता है। प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, सर प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धार्थ उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। बॉडीगार्ड्स वहाँ से सभी को ले जा चुके थे। वहाँ बस अब डॉक्टरों की टीम खड़ी थी। सिद्धार्थ डॉक्टरों को घूरते हुए कहता है,
किसका इंतजार कर रहे हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर एक सीनियर डॉक्टर जल्दी से शनाया के पास आकर खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ शनाया को कुर्सी पर बैठाता है। शनाया कुछ नहीं कहती। वह इस समय बिल्कुल शांत थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। डॉक्टर शनाया के सामने एक कुर्सी लाकर बैठ जाता है और सिद्धार्थ वहीं बगल में खड़ा रहता है। सिद्धार्थ बस एकटक शनाया को ही देख रहा था, तभी उसकी नज़र डॉक्टर के हाथ पर जाती है, जो कि शनाया का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ रहा था। अचानक पता नहीं सिद्धार्थ को क्या होता है, वह तुरंत डॉक्टर को वहां से हटा देता है और वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से सिद्धार्थ को क्या हो गया। सिद्धार्थ डॉक्टर को घूरने लगता है और फिर अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचता है और गुस्से में कहता है। सिद्धार्थ गुस्से में डॉक्टरों की टीम की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है? सिद्धार्थ की इस बात पर पूरी डॉक्टरों की, इसीलिए आज भी सारे पुरुष डॉक्टर ही आए थे। पर सिद्धार्थ का इस बार अचानक इतना गुस्सा करने की वजह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। शनाया भी अजीब नज़रों से सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि तभी शनाया डॉक्टरों की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से फर्स्ट एड करो। शनाया की इस बात पर सभी डॉक्टर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे, क्योंकि इतना तो वह, लेकिन डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किसकी बात सुने। सिद्धार्थ डॉक्टरों को घूरते हुए कहता है कि तो डॉक्टर अजीब नज़रों से सिद्धार्थ को देखने लगते हैं। सिद्धार्थ उन्हें घूरते हुए फिर कहता है, समझ नहीं आ रही बात, अलग तरीके से समझाऊं। सिद्धार्थ की यह बात सुनते ही डॉक्टर जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी हुई किट सिद्धार्थ को दे देते हैं। सिद्धार्थ जाकर शनाया के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और किट से सामान निकालकर शनाया की फर्स्ट एड करने लगता है। सिद्धार्थ की इस हरकत को देखकर वहां खड़ी डॉक्टरों की टीम के साथ साथ शनाया भी स्तब्ध रह जाती है। शनाया तो बस हैरानी से सिद्धार्थ को ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ उसके लिए ये सब कर रहा है। डॉक्टरों को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ, जो लड़कियों को अपने आसपास भटकने तक नहीं देता, किसी के लिए यह सब कर सकता है। सभी डॉक्टर एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे थे, जैसे उन्हें भी इस पर यकीन न हो रहा हो। शनाया सिद्धार्थ को शनाया सिद्धार्थ का ऐसा व्यवहार देखती है तो अजीब तरह से उसे घूरने लगती है। फिर जैसे ही वह कुछ कहने को होती है, सिद्धार्थ उसकी फर्स्ट एड खत्म करता हुआ कहता है, हो गया। फिर डॉक्टरों को घूरते हुए कहता है, तुम सबको तो मेरा असिस्टेंट संभाल लेगा, अब यहाँ से निकलो। ये कहते हुए सिद्धार्थ का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। जब वह शनाया से बात कर रहा था तो उसके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन जब वह डॉक्टरों से बात कर रहा था तब उसके चेहरे पर वही पुरानी ठंडक और गुस्सा आ गया। सिद्धार्थ का ऐसा बयान सुनकर सभी डॉक्टर डर गए। सीनियर डॉक्टर आगे आता हुआ कहता है, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। डॉक्टर कुछ और कहने ही वाला था कि शनाया सीनियर डॉक्टर को देखते हुए कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, आप जाए। शनाया की इस बात पर सिद्धार्थ उसे घूरने लगता है और मन ही मन कहता है, ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती और अब ये मेरे खिलाफ जाकर इस डॉक्टर को सपोर्ट कर रही है। फिर गुस्से से डॉक्टर की ओर देखने लगता है, जो शनाया को देखकर, शनाया के खूबसूरत चेहरे को देखकर डॉक्टर के चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। लेकिन तभी अचानक कमरे में एक ठंडी और खतरनाक आभा छा जाती है। डॉक्टर जैसे ही सिद्धार्थ की ओर देखता है, उसके कदम अपने आप पीछे हटने लगते हैं। सिद्धार्थ गुस्से में सीनियर डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। सिद्धार्थ सीनियर डॉक्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। सभी लोग उसकी इस हरकत को हैरानी से देखने लगते हैं। उस सीनियर डॉक्टर के चेहरे पर डर के मारे पसीना आने लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी लाल आंखों से उसकी आंखों में घूर रहा था। सिद्धार्थ उसका कॉलर ठीक करते हुए कहता है, डॉक्टर तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर की तरह रहो। देखो तो डॉक्टर अपना पसीना साफ करते हुए कहता है, जी सर, हम समझ गए। वो डॉक्टर सिद्धार्थ की बातों का असली मतलब अच्छी तरह समझ गया था। वह जल्दी से सिर हिलाते हुए कहता है, जी सर, मैं समझ गया। सिद्धार्थ एक शातिर मुस्कान देते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम सबको छुट्टी की ज़रूरत है, तो क्यों ना 1 महीने की छुट्टी दे दी जाए। सिद्धार्थ की इस बात पर वहां खड़े सभी डॉक्टरों के चेहरे पर पसीना आ जाता है। ये सभी डॉक्टर ओबेरॉय परिवार के पर्सनल डॉक्टर होने के साथ साथ ओबेरॉय फैमिली के अंडर आने वाले अस्पताल के सीनियर डॉक्टर भी थे। अगर उन्हें 1 महीने
सभी डॉक्टर सिद्धार्थ के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, नहीं सर, कृपया ऐसा न करें, आज के बाद यह गलती नहीं होगी, हम आज ही एक महिला डॉक्टर को अपनी टीम में हायर कर लेते हैं। सिद्धार्थ उन्हें घूरते हुए कहता है, शुक्र मनाओ कि निकाला नहीं, अब यहाँ से दफा हो जाओ। सभी डॉक्टर चुप हो जाते हैं क्योंकि वे उससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते थे, वरना शायद उन्हें इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। सभी डॉक्टर वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। शनाया यह सब चुपचाप देख रही थी। सिद्धार्थ अब शनाया की तरफ देखने लगता है। कमरे के अंदर अब बिल्कुल शांति थी, न ही सिद्धार्थ कुछ कह रहा था न ही शनाया, दोनों बिल्कुल चुप थे। तभी इस शांति को भंग करते हुए फर्श पर पड़ा हुआ शनाया का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन के दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, न तो फ़ोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज़ आ रही थी, न ही सिद्धार्थ बोल रहा था और न ही मैक्स, दोनों बिल्कुल चुप थे। फिर मैक्स ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, शनाया कहाँ है? सिद्धार्थ मैक्स के मुंह से इतनी बेधड़क तरीके से शनाया का नाम सुनते ही अपनी मुट्ठियां कसने लगा, इससे पहले कि सिद्धार्थ कोई जवाब देता या कोई सवाल करता। शनाया ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और उसे घूरते हुए दूर रहने का इशारा किया। भले ही सिद्धार्थ को शनाया का यह बर्ताव पसंद न आया हो, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। सिद्धार्थ बस गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था और एकटक शनाया को देख रहा था। शनाया ने फ़ोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, बोलो क्या हुआ? शनाया की आवाज़ सुनते ही मैक्स ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो कौन था? शनाया ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए जवाब दिया, बस एक बिजनेस पार्टनर। सिद्धार्थ ने शनाया के मुंह से खुद के लिए बिजनेस पार्टनर शब्द सुना। उसका गुस्सा काबू से बाहर होने लगा। अगर इस वक्त वहाँ कोई और होता तो शायद सिद्धार्थ गुस्से में उसे गोली मार देता, लेकिन यहाँ बस शनाया थी जिसे गोली मारना तो दूर, शायद वह उसे चोट पहुँचाने के बारे में भी कभी सोच नहीं सकता था। सिद्धार्थ ने अपने गुस्से को काबू किया और बस खड़ा हो। शनाया मैक्स को आगे जवाब देती हुई कहती है, तुम्हें क्या काम था, बोलो। मैक्स ने शनाया की बात को काटते हुए कहा, बिजनेस पार्टनर इतना बेधड़क होकर तुमसे बात कर रहा है कि उसने तुम्हारा फ़ोन उठा लिया। शनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे हाथ में चोट लगी है, इसलिए उसने ही फ़ोन उठा लिया। मैक्स कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर थोड़ी देर रुककर बोला, ठीक है, पर्सनली मिलो, कुछ बात करनी है जो फ़ोन पर नहीं हो सकती। शनाया ने मैक्स को ठीक है कहते हुए जवाब दिया और फिर कॉल काट दी। जैसे ही शनाया कॉल काटती है, उसे महसूस होता है कि कोई गुस्से से उसे घूर रहा है। शनाया ने देखा कि सिद्धार्थ का गोरा चेहरा इस वक्त लाल टमाटर की तरह लग रहा था। वह उसे अजीब नज़रों से देखती है, जबकि सिद्धार्थ बस उसे घूरे जा रहा था। शनाया सिद्धार्थ को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ मेज सिद्धार्थ जो पहले ही गुस्से से खड़ा था, ऊपर से वो कॉल और रही सही कसर शनाया के उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने से पूरी हो रही थी। यह सब देखकर सिद्धार्थ का खून खौल जाता है और वह अपना गुस्सा बिल्कुल काबू नहीं कर पाता। अचानक वह जाती हुई शनाया को एक झटके में अपनी बाहों में उठा लेता। सिद्धार्थ के इस अचानक के बर्ताव से शनाया चौंक जाती है। सिद्धार्थ शनाया को अपनी बाहों में उठाकर वहीं पड़े सोफे पर पटक देता है।